compare two unknown resistances. In last lecture, we have just calculate unknown resistance. हमने unknown resistance का calculation किया था. Now here, with the help of this meter bridge, हम क्या करेंगे? Two unknown resistance को compare करेंगे. तो ये जो है आपका मीटर ब्रिज, ये स्लाइड वायर ब्रिज हम बोल लेते हैं वहां पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इट्स डायग्राम इज क्वाइट सिंपल. आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक मीटर स्केल बनाएंगे. ओके, और इसमें क्या है, इसके ऊपर एक वायर लगी होती है विच इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू कॉपर स्ट्रिप्स. दो कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये एक सेकेंड कॉपर स्ट्रिप और ये फर्स्ट कॉपर स्ट्रिप. इन कॉपर स्ट्रिप के बीच में ये आपके इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर मीटर स्केल और ये कॉपर वायर जो है वहां पे स्ट्रेच है. 1 मीटर लेंथ है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मीटर ब्रिज. अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हमारा एंड है ए, दिस इज सी. अब इसके बीच में भी एक सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप होती है. सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप होती है जो दो गैप प्रोवाइड करती है हमें, एक इस राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में. तो हमें पता है कि इस साइड हम रेजिस्टेंस आर यूज करते हैं और इस साइड हम रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस एक्स लेते हैं, जिसको या तो आपने कैलकुलेट करना है या यू हैव टू कंपेयर दैट. तो ये ले लिया हमने यहाँ पे. अब ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इससे हमने एक गैल्वेनोमीटर से अटैच किया इसके वन एंड को, एंड सेकेंड एंड इज अटैच्ड टू ए जोकी, जिसको हम स्लाइड करते हैं वायर के ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं और वहां से हम बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. और जिस भी पॉइंट पे हमारा गैल्वेनोमीटर जो है उसका डिफ्लेक्शन स्टॉप हो जाता है, द पॉइंट एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो हम कहते हैं दिस इज बैलेंस्ड. तो उस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं. अब ये जो एंड्स हैं, यहाँ पे आपने एक बैटरी और ये आपका गैप की ये कनेक्ट करी होती है आपने. दिस इज द डायग्राम ऑफ योर मीटर ब्रिज. ये स्लाइड वायर ब्रिज सिंपल, ये अरेंजमेंट है आपकी यहाँ पे. तो ये हमारी अरेंजमेंट होती है. अब हमें दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है. तो फर्स्ट केस में कंसीडर करते हैं, लेट मैंने यहाँ पे R1 कोई अननोन रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया. ओके, अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लग इंसर्ट किया, फिल अप द गैप को फिल किया, एंड देन आई हैव स्टार्टेड टू स्लाइड दिस जोकी ऑन दिस वायर. इस जोकी को वायर पे मैंने स्लाइड करना शुरू किया. अब स्लाइड करते करते मैं एक ऐसे पॉइंट बी पे रीच करूंगी जब हमारे पास क्या होगा, ये डी ले लो, बी पॉइंट पे रीच करूंगी जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन रुक जाएगा, मीन्स फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाएगा. गैल्वेनोमीटर इज नॉट गोइंग टू शो एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर रहा है. तो हम मान लेंगे कि हमारे दो पॉइंट बी एंड डी जो भी हैं, दे आर एट सेम पोटेंशियल, नो करंट इज फ्लोइंग. दिस जो है हमारे पास अरेंजमेंट, दैट इज इन बैलेंस्ड स्टेट. एंड तब हम मेजर करते हैं रीडिंग्स को. तो ये जो ए बी होता है, लेट इट इज एल. अब ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो रेस्ट जो होगा दैट इज 100 माइनस एल. अब हम एक और चीज एज्यूम करते हैं कि लेट ए और बी जो है इनके बीच में रेजिस्टेंस है हमारा पी, और बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है क्यू, जिनको आप रेशो आर्म्स बोलते हैं. पी एंड क्यू जो वो है रेशो आर्म्स. तो ये हमारे पास आया. अब फर्स्ट कंडीशन में R1 आपने अप्लाई किया एंड यू फॉलो द प्रोसीजर. आपने ये पूरा प्रोसीजर फॉलो किया एंड उसके बाद आपने ऑब्टेन किया बैलेंस पॉइंट. तो ये जितना किया अभी हम राइट अप करेंगे. क्या है, टू कंपेयर EMF, so to compare resistance of
two resistances. First, put a resistance R1 at place of X. X आपका अननोन रेजिस्टेंस होता था, उसके प्लेस पे आपने R1 पुट किया. देन स्लाइड जो कि ऑन वायर एंड लेट B is the point at which galvanometer shows no deflection. उस पे गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, नो डिफ्लेक्शन. दैट इज बैलेंस पॉइंट. तो हम मान लेते हैं लेट आपका ए बी जो है दैट इज इक्वल टू एल एंड बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल. 100 है ना पूरा, तो अगर ये L है तो रेस्ट अमाउंट 100 माइनस L. अब मैं मानती हूं लेट P एंड Q बी रेजिस्टेंस बिटवीन AB एंड BC. ये आपकी रेशो आर्म्स आ गई. तो इट मीन्स P is directly proportional to L and Q is directly proportional to 100 minus L. यही होता है हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो आपका P L के ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q आपका 100 माइनस L. तो इट मीन्स देयरफॉर P अपॉन Q जो आपका आ गया L अपॉन 100 माइनस L. प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो कोई कांस्टेंट के आएगा, वो जो है उसको हम कैंसल आउट कर देंगे. तो ये आया आपका, दिस इज योर नंबर 1. अब अगेन क्या है, हमें पता है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज वी नो, हमें पता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X. ये हमारा होता है रिजल्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का. अब X यहां पे आपका R1 है, तो यू विल राइट अप दिस. तो ये नंबर 2 कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को. कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो देखो आपके पास क्लियर रिजल्ट आया. R अपॉन R1 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L. अब आपको रेजिस्टेंस जो है अननोन रेजिस्टेंस आपको कंपेयर करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 को अननोन फर्स्ट रेजिस्टेंस को कंपेयर करिए. तो कंपेयर करके ये आपके पास आ गया R1 इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L. ये आपका R1 आ गया. हो गई कैलकुलेशन इसकी. नाउ सेकेंड केस में यू आर गोइंग टू रिमूव दिस एंड नाउ यू विल insert here R2. Now put R2 at place of R1, let it be number 3. R1 के प्लेस पे आपने R2 पुट किया, देन अगेन प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपको यही रिजल्ट आएगा 100 माइनस, सॉरी फर्स्ट केस में अगर ये L1 लीजिए लेंथ L1, ये L1 है, L1 है, L1, L1. तो सेकेंड केस में इट विल बी L2. जब आएगी तो L2, बाकी 100 माइनस L2. तो ये आपके पास आ गया. अब 3 को 4 से डिवाइड कर देते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस. सो डिवाइड 3 बाई 4. तो जब आपने 3 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आ रहा R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू, अब R1 है आपके पास R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1 डिवाइडेड बाय R इंटू 100 माइनस L2 अपॉन L2. R से R कैंसिल आपका, तो यू आर लेफ्ट विद नाउ R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू, आपके पास L2 ऊपर चला गया, 100 माइनस L1 अपॉन L1, 100 माइनस L2.
नाउ जब आपके पास प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग सारी रीडिंग्स होंगी एंड यू विल सब्सटीट्यूट देम, then you will find L1 and R1 and R2, and then you can compare two resistances. So student, this is all about for today, and next lecture mein we are going to calculate find EMF with the help of the potentiometer. So please keep on watching my videos, like my channel, subscribe them. Thank you.